जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आज हम सुनेंगे सावन मास कथा के 13वें अध्याय की कथा। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। मुनि श्रेष्ठ याज्ञवल्क्य जी की 2 पत्नियां थी। दोनों ही पत्नियां सब प्रकार के सद्गुणों से संपन्न थी। उनमें से जो उनकी बड़ी स्त्री थी उसका नाम मैत्री था और छोटी का नाम कात्यायनी था। उन दोनों के द्वारा निर्मित 2 सुंदर कुंड हाटकेश्वर क्षेत्र में विराजमान है। वह स्नान करने वाले मनुष्य महान अभ्युदयकारी उत्तम लोकों को जाते हैं। कात्यायनी और पतिव्रता शांडिलिनी के 2 उत्तम तीर्थ और भी है, जहां पर परम वैराग्य को प्राप्त होकर आई हुई कात्यायनी को शांडिलिनी देवी ने बोध कराया था। जो भी नारी मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की तृतीया को वहां पर स्नान करती है वह अखंड सौभाग्यवती होती है। जो स्त्री दुर्भाग्य युक्त होती है वह भी यदि उस तीर्थ में स्नान कर ले तो उसके प्रभाव से अपना अभिष्ट मनोरथ प्राप्त कर लेती है। एक दिन की बात है, कात्यायनी फल लेने के लिए अपने आश्रम से बाहर निकली। उस समय उसने शांडिलिनी को देखा। वह अपने पति के पास हाथ जोड़कर विनीत भाव से झुकी हुई सी खड़ी थी और उसके पति भी अनुराग युक्त हृदय से प्रसन्नता पूर्वक दृष्टि से उसी का मुख निहारते हुए गुण दोष का विवेचन कर रहे थे। उन दोनों पति पत्नी को एक दूसरे से अत्यंत प्रसन्न देखकर कात्यायनी मन में विचार करने लगी कि यह तपस्विनी धन्य है, जिसका पति इसके मुख की ओर प्रेम से देखते हुए गुण दोष का विवेचन कर रहा है। पत्नी के प्रति इसके हृदय में अत्यंत अनुराग और स्नेह है। यही सब सोचती हुई कात्यायनी अपने आश्रम में चली गई। उसके बाद एक समय जब शांडिलिनी के पति किसी कार्य से बाहर गए थे, तब वह एकांत में बैठी हुई शांडिलिनी के पास आई और आदर से कहने लगी, हे देवी, मुझे कोई ऐसा उपदेश दो जिससे कि पति स्त्री के प्रति विशेष प्रेम रखने वाला हो, कभी भी कटु वचनों के द्वारा वह अपनी पत्नी का अपमान न करे। तब शांडिलिनी कहने लगी, हे साध्वी सुनो, मैं तुमसे एक रहस्य की बात कहती हूँ। मेरे पिता मुनिवर शांडिल्य जब युवावस्था में थे तब कुरुक्षेत्र में आकर रहते थे। वहीं पर मैं उनकी इकलौती कन्या उत्पन्न हुई। उसी तपोवन में ही मैं बड़ी हुई और होम के समय पिताजी की यथायोग्य सेवा करती थी। प्रतिदिन उनके लिए निवार आदि धान्य लाती थी। एक समय मेरे पिता के आश्रम में नारद जी आए। मैंने पिता की आज्ञा से उनके पैर धोकर स्नान आदि कराया, जिससे उनकी थकावट दूर हो गई। भोजन के अंत में जब मुनि नारद जी सुख से विराजमान हुए तब मेरी माता ने उनसे पूछा, हे मुनिवर, यह हमें एक कन्या उत्पन्न हुई है जो प्राणों से भी अधिक हमें प्रिय है। इसके लिए कोई सुखदायक पति प्राप्त हो ऐसा कोई उपाय बताइए। कोई व्रत, नियम, होम, मंत्र आदि बताइए जिसके करने से इसको कोमल स्वभाव वाला और सद्गुणी पति प्राप्त हो, जो प्रिय बोलने वाला हो और पर स्त्री से विमुख रहने वाला हो। मेरी माता का वचन सुनकर नारद जी कहने लगे कि हाटकेश्वर क्षेत्र में पंचपिंडा गौरी है, जिनकी स्थापना स्वयं पार्वती देवी ने की है। उन्हीं पंचपिंडा गौरी की 1 वर्ष तक प्रत्येक तृतीया को श्रद्धा के साथ पूजा आराधना करो। 1 वर्ष तक पूजा आराधना करने के बाद तुम्हारा अभिष्ट मनोरथ प्राप्त होगा और तुम एक यथा योग्य पति प्राप्त करोगी। ऐसा कहकर माता से विदा लेकर नारद जी तीर्थ यात्रा को चले गए। कात्यायनी कुमारी होते हुए भी मैंने नारद जी की आज्ञा से उत्तम पति की इच्छा रखकर मार्गशीर्ष मास से आरंभ करके 1 वर्ष तक प्रत्येक तृतीया तिथि को भक्ति पूर्वक पंचपिंडा गौरी की आराधना की। गंध, माला, अनुलेपन, भांति भांति के दान और नैवेद्य आदि के द्वारा उनका पूजन किया। उसी व्रत पूजन के प्रभाव से मुझे ये जैमिनी नाम वाले श्रेष्ठ द्विजपति रूप में प्राप्त हुए हैं। अतः कल्याणी, तुम भी पंचपिंडा गौरी की पूजा करो, इससे तुम्हें उत्तम सौभाग्य की प्राप्ति होगी। शांडिलिनी का वचन सुनकर कात्यायनी ने उसे प्रणाम किया और प्रसन्नता से अपने घर लौट आई। मार्गशीर्ष का महीना आने पर तृतीया तिथि को शुभ दिन में कात्यायनी ने गौरी देवी का पूजन किया और 1 वर्ष तक वह नियम का पालन करती रही। उसने मिष्ठान आदि सरस भोजन से गौरी देवी को तृप्त किया। वर्ष पूरा होने पर उसके पति याज्ञवल्क्य स्वयं उसके पास आए और प्रेम से बोले, हे शुभे, चलो चलो अपने घर चले। और ऐसा कहकर वे कात्यायनी का दाहिना हाथ पकड़कर उसे अपने घर पर ले गए और मैत्री के साथ उनका जैसा बर्ताव था वैसा ही बर्ताव वे कात्यायनी के साथ भी करने लगे। उसके बाद कात्यायनी से उन्हें एक श्रेष्ठ गुणवान पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम कात्यायन रखा गया।
वह यज्ञ विद्या में परम निपुण था। कात्यायन के पुत्र वर रुचि हुए, जो समस्त गुणों के समुद्र सर्वज्ञ और वेदों के पारंगत विद्वान हुए। उन्होंने हाटकेश्वर क्षेत्र में विद्यार्थियों के लाभ के लिए गणेश जी की स्थापना की है। चतुर्थी और शुक्रवार के योग में उन गणेश जी की विशेष रूप से आराधना करके कोई भी द्विज वेद वेदांगों का पारंगत विद्वान हो जाता है। महादेव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती सुनो, योगेश्वरी से दक्षिण थोड़ी ही दूरी पर उत्तम भैरवेश्वर का स्थान है। प्राचीन काल में देवी ने जब दैत्यों के विनाश के लिए उद्योग किया, तब मेरे स्वरूप पुत भैरव को बुलाकर दूत के कार्य पर नियुक्त किया, इसीलिए उनका नाम शिवदूती हुआ। उसके बाद वे योगेश्वरी के नाम से विख्यात हुई। उन्होंने भैरव को दूत बनाया, इसीलिए उनके द्वारा स्थापित शिवलिंग भैरवेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। जो भी मनुष्य कार्तिक की पूर्णिमा को उस शिवलिंग की पूजा करता है अथवा जो 6 महीने तक निरंतर पूजा करता है, वह मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। भैरवेश्वर से पूर्व दिशा में 5 धनुष की दूरी पर लक्ष्मीश्वर नाम से प्रसिद्ध एक शिवलिंग है, जो दरिद्रता का नाश करने वाला है। जो कोई भी श्री पंचमी को विधि पूर्वक भक्ति भाव से लक्ष्मीश्वर का पूजन करता है, उसको लक्ष्मी देवी कभी छोड़कर नहीं जाती। लक्ष्मीश्वर से उत्तर और विशालाक्षी से दक्षिण वाड़व द्वारा स्थापित अत्यंत प्रभावशाली वाड़वेश्वर लिंग विराजमान है। उसको दधी से स्नान कराकर विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। जो भी मानव वहां ब्राह्मणों को दही का दान करता है, वह तेजस्वी लोकों में जाता है और यात्रा का उत्तम फल प्राप्त करता है। विशालाक्षी से उत्तर थोड़ी ही दूरी पर देवताओं और गंधर्वों से पूजित अर्घ्येश्वर प्रतिष्ठित है। जो पंचामृत से स्नान कराकर अर्घ्येश्वर का पूजन करता है, वह 7 जन्मों तक विद्वान, शास्त्र वक्ता और सब संदेहों का निवारण करने वाला होता है। हे महादेवी, दैत्य सूदन के पश्चिम भाग में 7 धनुष की दूरी पर कामेश्वर नाम का महालिंग है। वह लिंग सभी पापों को हरने वाला और सभी अभिष्ट फलों को देने वाला है। सोमेश्वर से पूर्व 7 धनुष की दूरी पर अर्थेश्वर लिंग है। जो मनुष्य उसे पंचामृत से नहलाकर विधि पूर्वक पूजन करता है, वह 7 जन्मों तक पूर्ण विद्या प्राप्त करता है और शास्त्रों का उत्तम वक्ता होता है। जो पुत्रहीन स्त्री वहां नारियल चढ़ाती है, वह शीघ्र ही सबल और सुंदर पुत्र की प्राप्ति करती है। जो नारी वहां लाल बत्ती से युक्त दीपक को घी से जलाकर अर्पण करती है, उसकी दीपक की बत्ती में जितने तार होते हैं, उतने जन्मों तक वह सदैव सौभाग्यवती होती है। जो पराभक्ति के साथ वहां नृत्य करती है, वह दीर्घ काल तक आरोग्य, सुख और सौभाग्य से युक्त होती है। वहां स्वच्छ जल से भरा हुआ एक महान कुंड है। जो मनुष्य उसमें स्नान करता है, वह सब पातकों से छूट जाता है। जो भक्ति पूर्वक पितरों के उद्देश्य से वहां श्राद्ध करता है, वह अपने पितरों के साथ परम पद को प्राप्त होता है। इसीलिए सर्वथा प्रयत्न करके वहां पर श्राद्ध करना चाहिए। रात्रि में गीत, वाद्य और नृत्य आदि के द्वारा वहां पर जागरण करना चाहिए। ब्राह्मण दंपत्ति को पहनने के लिए वस्त्र और दक्षिणा देनी चाहिए। हे देवी, प्रभास क्षेत्र में जो तपोवन है, वह गौरी तपोवन के नाम से विख्यात है और सब ओर 50-50 धनुष तक फैला हुआ है। इसके मध्य में सती देवी एक पैर से खड़ी होकर तपस्या में लगी थी। उस स्थान से 4 धनुष तक ईशान कोण में गौरीश्वर लिंग है, जो पाप भय को दूर करने वाला है। जो मनुष्य सदा ही विशेषतः कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्रद्धा पूर्वक गौरीश्वर का पूजन करता है, वह सभी पातकों से मुक्त हो जाता है। यहाँ सब पापों की शांति के लिए गोदान और अन्नदान श्रेष्ठ कहा गया है। गौरीश्वर के दर्शन से गोखाती, ब्रह्म हत्यारे और अन्य पापी भी सब पापों से छूट जाते हैं। गौरी तपोवन से अग्नि कोण में 20 धनुष दूर वरुण जी के द्वारा स्थापित वरुणेश्वर लिंग है। उसका दर्शन करने से भी सभी तीर्थों का फल प्राप्त होता है। अष्टमी और चतुर्दशी को यदि उन्हें दही से नहलाया जाए, तो वह विद्वान चारों वेदों का ज्ञाता होता है। हे पार्वती, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, गूंगे, बहरे, बालक, स्त्री या नपुंसक भी यदि वरुणेश्वर का दर्शन करते हैं, तो धर्म पारायण हो स्वर्गलोक को जाते हैं। उस स्थान में स्नान, जप, होम और पूजन जो कोई भी करता है, उसका वह शुभ कर्म अक्षय हो जाता है। वरुणेश्वर से दक्षिण 3 धनुष के अंतर पर ईशेश्वर लिंग है। पति के दुख से घिरी हुई वरुण पत्नी ईशा ने सिद्धिदायक महालिंग की स्थापना की थी। जो मनुष्य पाप नाशक ईशेश्वर का भक्ति पूर्वक पूजन करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है।
स्त्रियों के लिए यह लिंग सौभाग्यदाता और दुख दुर्भाग्य का नाशक है। वरुणेश्वर से नैऋत्य में 30 धनुष की दूरी पर पश्चिम मुख वाला कुमारेश्वर लिंग प्रतिष्ठित है। कुमार कार्तिकेय ने बड़ी भारी तपस्या करके यहाँ उस महालिंग की स्थापना की थी और इसी से उसका नाम कुमारेश्वर हुआ। जो भी मनुष्य भक्ति पूर्वक कुमारेश्वर की पूजा करता है उसे एक ही दिन में 6 मास की आराधना का फल मिल जाता है। काम, क्रोध, लोभ, राग आदि छोड़कर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए इंद्रिय संयम पूर्वक एक बार अवश्य ही कुमारेश्वर का पूजन करना चाहिए। दैत्य सूदन के स्थान से वायव्य कोण में 30 धनुष की दूरी पर शाकल्य के द्वारा पूजित शाकल्येश्वर नाम का लिंग है। राज ऋषि शाकल्य ने वहां बड़ी भारी तपस्या की थी और आराधना करके मुझ महादेव को प्रसन्न किया और दर्शन पाया। प्रसन्न हुए मुझ महेश्वर को उस लिंग में उतारा है। हे पार्वती, शाकल्येश्वर के दर्शन से मनुष्य के 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। अष्टमी और चतुर्दशी तिथि को वहां दूध से शाकल्येश्वर को स्नान कराएं और गंध पुष्प आदि के द्वारा विधि पूर्वक उनकी पूजा करें। तीर्थ यात्रा का उत्तम फल चाहने वाले पुरुष को वहां पर स्वर्ण दान करना चाहिए। सतयुग में उस लिंग का नाम भैरवेश्वर था। फिर त्रेता युग में सावर्णिकेश्वर हुआ। द्वापर आने पर गालवेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए और अब कलयुग में उनका नाम शाकल्येश्वर हुआ। इस प्रकार उस लिंग के चारों युगों में प्रसिद्ध नाम बताए गए हैं। इनका कीर्तन करने पर ये पापों का नाश करते हैं, पुण्य की वृद्धि करते हैं और सभी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। इनका मंडल सब ओर से 18 धनुष का है। वह लिंग उस क्षेत्र में निवास करने वाले प्राणियों के महान पाप को भी हर लेता है। उस क्षेत्र में जो कृमि, कीट, पतंग और पशु पक्षी आदि भी है उनको भी वह मोक्ष प्रदान करता है। उस स्थान पर जो कूप आदि है उसमें सरस्वती जी का जल है। उस लिंग के दर्शन से मनुष्य को 1000 अश्वमेध यज्ञ और 100 वाजपेयी यज्ञ का फल प्राप्त होता है। जो बुद्धिमान पुरुष चंद्र ग्रहण के अवसर पर घृत की आहुति देते हुए वहां लिंग के समीप अघोर मंत्र का जप करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है। यहाँ रहने वाले महापातकी और उपपातकी मनुष्य भी स्वर्ग में जाते हैं और उत्तम सिद्धि को प्राप्त कर लेते हैं। यह लिंग इच्छा के अनुसार फल देने वाला है। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, माता पार्वती की जय हो। अब सुनते हैं त्र्यंबक ज्योतिर्लिंग की कथा। सूत जी कहते हैं, हे मुनियों सुनो, मैंने सद्गुरु व्यास जी के मुख से जैसी कथा सुनी है उसी रूप में एक पाप नाशक कथा मैं तुमसे कहता हूँ। पूर्व काल की बात है। गौतम नाम से विख्यात एक श्रेष्ठ ऋषि थे जिनकी परम धार्मिक पत्नी का नाम अहिल्या था। दक्षिण दिशा में जो ब्रह्मगिरी है वहीं उन्होंने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। उत्तम व्रत का पालन करने वाले महर्षियों एक समय वहां 100 वर्षों तक बड़ा भयानक अवर्षण हो गया। सभी लोग महान दुख में पड़ गए। इस भूतल पर कहीं गीला पत्ता भी दिखाई नहीं देता था। फिर जीवों का आधारभूत जल कहाँ से दिखता। उस समय मुनि, मनुष्य, पशु, पक्षी और मृग सब वहां से 10 दिशाओं को चले गए। तब गौतम ऋषि ने 6 महीने तपस्या करके वरुण देव को प्रसन्न किया। वरुण देव ने प्रकट होकर वर मांगने को कहा तो ऋषि ने वृष्टि के लिए प्रार्थना की। तब वरुण देव कहने लगे कि देवताओं के विधान के विरुद्ध वृष्टि न करके मैं तुम्हारी इच्छा के अनुसार तुम्हें सदा अक्षय रहने वाला एक जल देता हूँ। तुम एक गड्ढा तैयार करो। और उनके ऐसा कहने पर गौतम जी ने एक हाथ से गहरा गड्ढा खोदा। वरुण ने उसे दिव्य जल के द्वारा भर दिया और परोपकार से सुशोभित होने वाले गौतम जी से कहा, हे महामुनि, कभी क्षीण न होने वाला यह जल तुम्हारे लिए तीर्थ रूप होगा और पृथ्वी पर तुम्हारे ही नाम से इसकी ख्याति होगी। यहाँ किए हुए दान, होम, तप, देव पूजन और पितरों का श्राद्ध सभी अक्षय हो जाएंगे। और ऐसा कहकर महर्षि से प्रशंसित होकर वरुण देव अंतर्ध्यान हो गए। उस जल के द्वारा दूसरों का उपकार करके महर्षि गौतम को बड़ा सुख मिला। गौतम जी उस परम दुर्लभ जल को पाकर विधि पूर्वक नित्य नैमित्तिक कर्म करने लगे। उन मुनीश्वर ने वहां नित्य होम की सिद्धि के लिए धान, जौ और अनेक प्रकार की निवार बुआ दिए। तरह तरह के धान्य, भांति भांति के वृक्ष और अनेक प्रकार के फल फूल वहां लहलहा उठे। यह समाचार सुनकर दूसरे दूसरे हजारों ऋषि मुनि, पशु पक्षी और बहुसंख्यक जीव वहां आकर रहने लगे। यह वन इस भूमंडल पर सबसे सुंदर हो गया। उस अक्षय जल के संयोग से अनावृष्टि वहां के लिए दुखदायिनी नहीं रह गई। उस वन में
अनेक शुभ कर्म पारायण ऋषि अपने शिष्य, अपनी पत्नियों और पुत्रों के साथ वास करने लगे। उन्होंने कालक्षेप करने के लिए वहां धान बुआ दिए। गौतम जी के प्रभाव से उस वन में सब और आनंद छा गया। एक बार गौतम जी के आश्रम में जाकर बसे हुए ब्राह्मण की स्त्रियां जल के प्रसंग को लेकर अहिल्या पर नाराज हो गई। उन्होंने अपने अपने पतियों को भड़का दिया। उन लोगों ने गौतम जी का अनिष्ट करने के लिए गणेश जी की आराधना की। भक्त पराधीन गणेश जी ने प्रकट होकर वरदान मांगने को कहा। तब वे बोले, हे भगवान, यदि आप हमें वरदान देना चाहते हैं तो ऐसा कोई उपाय करें जिससे समस्त ऋषि डांट फटकार कर गौतम जी को आश्रम से बाहर निकाल दें। तब गणेश जी बोले, ऋषियों, तुम सब लोग सुनो, इस समय तुम उचित कार्य नहीं कर रहे हो। बिना किसी अपराध के उन पर क्रोध करने से तुम्हारी हानि ही होगी। जिन्होंने पहले उपकार किया हो उन्हें यदि दुख दिया जाए तो वह अपने लिए हितकारी नहीं होता। जब उपकारी को दुख दिया जाता है तो उससे जगत में अपना ही नाश होता है। लेकिन ब्राह्मणों ने उनकी यह बात नहीं मानी। तब भक्तों के अधीन होकर शिव कुमार ने कहा, तुम लोगों ने जिस वस्तु के लिए प्रार्थना की है मैं अवश्य करूंगा। पीछे जो होगा वह होकर ही रहेगा। और ऐसा कहकर वे अंतर ध्यान हो गए। सूत जी कहते हैं, उन दुष्ट ऋषियों के प्रभाव से और उन्हें प्राप्त हुए वर के कारण जो घटना घटित हुई, अब उसे सुनो। वहां गौतम जी के खेत में जो धान्य और जौ थे, उसके पास गणेश जी एक दुर्बल गाय बनकर गए। वह गो कांपती हुई वहां जाकर धान्य और जौ चढ़ने लगी। इसी समय गौतम जी भी वहां आ गए। गौतम जी दयालु ठहरे, इसीलिए मुट्ठी भर तिनके लेकर उसी से वे गाय को हाँकने लगे। उन तिनकों का स्पर्श होते ही वह गाय पृथ्वी पर गिर गई और ऋषि के देखते ही देखते उसके प्राण निकल गए। वे दूसरे दूसरे देशी ब्राह्मण और उनकी दुष्ट स्त्रियां वहां छिपे हुए सब देख रहे थे। उस गौ के गिरते ही वे सबके सब बोल उठे, गौतम जी, आपने क्या कर डाला? गौतम जी भी आश्चर्यचकित हो गए। अहिल्या को बुलाकर हृदय से दुख पूर्वक बोले, देवी, ये क्या हो गया? कैसे हुआ? जान पड़ता है परमेश्वर मुझ पर कुपित है। अब बताओ मैं क्या करूं? कहाँ जाऊं? मुझे तो हत्या लग गई। इसी समय ब्राह्मण और उनकी पत्नियां गौतम जी को डांटने फटकारने लगे, दुर्वचनों के द्वारा अहिल्या को पीड़ित करने लगे। उनके दुर्बुद्धि शिष्य और पुत्र भी गौतम जी को बार बार फटकारने लगे, धिक्कारने लगे। ब्राह्मण बोले, अब तुम्हें अपना मुख भी नहीं दिखाना चाहिए, चले जाओ यहाँ से। गो हत्यारे का मुख देखने पर तत्काल वस्त्र सहित स्नान करना चाहिए। जब तक तुम इस आश्रम पर रहोगे तब तक अग्निदेव और पितृ हमारे दिए हुए किसी भी हव्य को ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए पापी गो हत्यारे, तुम परिवार सहित यहाँ से चले जाओ और अब देर न करो। सूत जी कहते हैं, ऐसा कहकर उन सबने पत्थरों से मारना आरंभ कर दिया। वे गाली दे देकर गौतम और अहिल्या को सताने लगे। उन दुष्टों के मारने धमकाने पर गौतम जी बोले, मुनियों, मैं यहाँ से कहीं और जाकर रहूंगा। और ऐसा कहकर गौतम जी उस स्थान से निकल गए और उन सब की आज्ञा से एक कोस दूर जाकर उन्होंने अपने लिए आश्रम बनाया। वहां भी जाकर ब्राह्मणों ने कहा, जब तक तुम्हारे ऊपर हत्या लगी है तब तक तुम्हें कोई यज्ञ आदि कर्म नहीं करना है। किसी भी वैदिक देव यज्ञ, पितृयज्ञ के अनुष्ठान का तुम्हें अधिकार नहीं। मुनिवर गौतम उनके कहे अनुसार किसी तरह एक पक्ष बिताकर उस दुख से दुखी होकर बार बार मुनियों से अपनी शुद्धि के लिए प्रार्थना करने लगे। उनके दिए उन भाव से प्रार्थना करने पर ब्राह्मणों ने कहा, तुम अपने पापों को प्रकट करते हुए 3 बार सारी पृथ्वी की परिक्रमा करो, फिर लौटकर यहाँ 1 महीने तक व्रत करो और उसके बाद इस ब्रह्मगिरि की 100 परिक्रमा करने के बाद ही तुम्हारी शुद्धि होगी। अथवा यहाँ गंगा जी को लाकर उनके जल में स्नान करो। 1 करोड़ पार्थिव लिंग बनाकर महादेव जी की आराधना करो और फिर गंगा जी में स्नान करके इस पर्वत की 11 बार परिक्रमा करो। 100 घड़ों के जल से पार्थिव शिवलिंग को स्नान कराने पर तुम्हारा उद्धार होगा। उन ऋषियों के इस प्रकार कहने पर गौतम जी ने बहुत अच्छा कहकर उनकी बात मान ली। वे बोले, मुनिवरों, मैं आप श्रीमानों की आज्ञा से यहाँ पार्थिव पूजन और ब्रह्मगिरि की परिक्रमा करूंगा। ऐसा कहकर मुनि श्रेष्ठ गौतम ने उस पर्वत की परिक्रमा करने के बाद पार्थिव लिंगों का निर्माण करके उनका पूजन किया। साध्वी अहिल्या भी उनके साथ रहकर सब कुछ करती थी। सूत जी कहते हैं, पत्नी सहित गौतम ऋषि के इस प्रकार आराधना करने पर संतुष्ट हुए भगवान शिव वहां शिवा और प्रथम गणों के साथ प्रकट हो गए। उसके बाद प्रसन्न हुए कृपा निधान शंकर जी ने कहा, हे महामुनि, मैं तुम्हारी उत्तम भक्ति से प्रसन्न हूँ, कोई वरदान मांगो। उस समय शंभु के सुंदर रूप को देखकर गौतम जी ने
भक्ति भाव से भगवान शंकर को प्रणाम किया, उनकी स्तुति की। प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, हे प्रभु, मुझे निष्पाप कर दो। भगवान शिव ने कहा, तुम धन्य हो, तुम सदा ही निष्पाप हो। इन दुष्टों ने तुम्हारे साथ छल किया है। जगत के लोग तुम्हारे दर्शन से पाप रहित हो जाते हैं, फिर सदा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाले तुम क्या पापी हो गए? जिन दुरात्माओं ने तुम पर अत्याचार किया वे पापी, दुराचारी और हत्यारे हैं। उनके दर्शन से दूसरे लोग भी पापी हो जाएंगे। वे सबके सब कृतघ्न हैं, उनका कभी उद्धार नहीं हो सकता। महादेव जी की बातें सुनकर गौतम जी बड़े विस्मित हुए। उन्होंने भक्ति पूर्वक शिव को प्रणाम करके कहा, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने तो मेरा बहुत उपकार किया। यदि उन्होंने ऐसा न किया होता मुझे आपका दर्शन कैसे होता? धन्य है वे महर्षि जिन्होंने मेरे लिए परम कल्याणकारी कार्य किया है। उनके इस दुराचार से ही तो मेरा सर्वार्थ सिद्ध हुआ। गौतम जी की बात सुनकर महेश्वर प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, हे विप्रवर, तुम धन्य हो, सभी ऋषियों में श्रेष्ठ हो। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ और ऐसा जानकर मुझसे उत्तम वर मांगो। तब गौतम जी ने कहा, हे देवेश्वर, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा जी प्रदान करें और ऐसा करके लोक का महान उपकार करें। आपको मेरा नमस्कार है। और ऐसा कहकर गौतम जी ने भगवान शिव के दोनों चरण पकड़ लिए। तब भगवान शिव ने पृथ्वी और स्वर्ग के सारभूत जल को निकालकर, जिसे उन्होंने पहले से ही रख छोड़ा था, और विवाह में ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए जल में से जो कुछ शेष रह गया था, वह सब भगवान शिव ने गौतम मुनि को दे दिया। उस समय गंगा जी का जल परम सुंदर स्त्री का रूप धारण करके वहां खड़ा हुआ। तब मुनिवर गौतम जी ने गंगा जी की स्तुति की, उन्हें प्रणाम किया और प्रार्थना की, हे गंगे, तुम धन्य हो, तुमने संपूर्ण त्रिभुवन को पवित्र किया है, तुम मुझ गौतम को भी पवित्र करो। उसके बाद भगवान शिव ने गंगा जी से कहा, हे देवी, तुम मुनि को पवित्र करो और तुरंत वापस न जाकर वह वसवत मनु के 28वें कलयुग तक यहीं रहो। गंगा जी बोली, हे महेश्वर, यदि मेरा महात्म्य सब नदियों से अधिक हो और अंबिका और गणों के साथ आप भी यहाँ रहे, तब भी मैं इस धरातल पर रहूंगी। गंगा जी की बात सुनकर भगवान शिव बोले, हे गंगे, तुम धन्य हो, मेरी बात सुनो। मैं तुमसे अलग नहीं, तथापि मैं तुम्हारे कथन के अनुसार यहीं पर रहूंगा। अपने स्वामी परमेश्वर शिव की बात सुनकर गंगा जी मन ही मन प्रसन्न हुई। इसी समय देवता, प्राचीन ऋषि, अनेक उत्तम तीर्थ और नाना प्रकार के क्षेत्र वहां आ गए। सबने बड़े आदर से जय जयकार करते हुए गौतम जी, गंगा जी और भगवान शिव का पूजन किया। सब देवताओं ने मस्तक झुकाकर हाथ जोड़कर सबकी स्तुति की। सूत जी कहते हैं, इस प्रकार उन देवताओं और महर्षि गौतम के प्रार्थना करने पर भगवान शंकर सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा जी दोनों वहां स्थित हो गए। वहां की गंगा गौतमी गंगा यानी गोदावरी नाम से विख्यात हुई और भगवान शिव का ज्योतिर्मय लिंग त्र्यंबक कहलाया। यह ज्योतिर्लिंग महान पातकों का नाश करने वाला है। उस दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में होते हैं, तब तब सब तीर्थ क्षेत्र, देवता, पुष्कर आदि सरोवर, गंगा आदि नदियां, श्री विष्णु आदि देवगण गौतमी के तट पर पधारते हैं, वास करते हैं। वे जब तक गौतमी के किनारे रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनका कोई फल नहीं होता। जब वे अपने प्रदेश में लौट जाते हैं तभी वहां इनके सेवन का फल मिलता है। यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भक्ति भाव से त्र्यंबक लिंग का दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, स्तुति और वंदन करते हैं, वह सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। गौतम जी के द्वारा पूजित त्र्यंबक नाम का ज्योतिर्लिंग इस लोक में समस्त अभिष्ट को देने वाला है और परलोक में मोक्ष प्रदान करने वाला है। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार तुमने जो भी पूछा था वह सब मैंने तुमसे कह दिया। बोलिए शंकर भगवान की जय हो, पार्वती माता की जय हो, त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय हो।